नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चढ़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 की जो बीए बीएड का है, जिसका कोड है 111। डॉक्टर हरि सिंह गौर के अगले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की सील भी लगी है और परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। तो हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति में कौन सी परिकल्पना है? भूमि सुधारों का बेहतर ध्यान, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि की दर को दोगुना करना, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण। तो इसका सही आंसर क्या है? सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 2 3, डी केवल 2 और 4। तो इसका आंसर है सी 1 2 और 3, यानी भूमि सुधारों का बेहतर ध्यान, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि को दोगुना करना, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं यह इंगित करती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील श्रेणी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज ऑफ द डेवलपिंग कैटेगरी? व्यवसाय मुख्यतः कृषि, ऑक्यूपेशन मैनली एग्रीकल्चर, जीर्ण बेरोजगारी यानी चौरोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, मानवीय पूंजी की खराब गुणवत्ता, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लो पर कैपिटा इंटेक ऑफ प्रोटीन, कम प्रति व्यक्तिक प्रोटीन का सेवन। तो इसका आंसर क्या है? चारों सही हैं। चारों सही हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था इसलिए विकासशील है क्योंकि यह कृषि पर आधारित है, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है और मानवीय पूंजी की खराब गुणवत्ता है और कम प्रति व्यक्ति प्रोटीन का सेवन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यदि कोई देश अपने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुभव कर रहा है तो उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि भी निश्चित आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इफ अ कंट्री इज एक्सप्रेसिंग इंक्रीज इन इट्स पर कैपिटा जीडीपी, इट्स जीडीपी मोस्ट नेसेसरी बी ग्रोविंग। यदि कोई देश नकारात्मक मुद्रास्फीति का अनुभव कर रहा है तो इसके सकल घरेलू उत्पाद में कमी होनी चाहिए। इफ अ कंट्री इज एक्सप्रेसिंग नेगेटिव इन्फ्लेशन, इट्स जीडीपी मस्ट बी डिक्रीजिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, दोनों, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो इसका सही आंसर है ना 1 ना 2। दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005।
अधिनियम के प्रावधानों के तहत हर परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं। सेकंड देखते हैं। बाद में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम से बदला गया। एक भारतीय श्रम और कानून सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है दूसरा वाला कथन सत्य है कि इसे बाद में महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम से जाना जाता है और भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है। दोनों कथन सत्य हैं। इसमें 100 दिन की गारंटी दी जाती है काम करने की, जो परिवार में सदस्य रहते हैं उनको, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार कुल 54.8 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के नेटवर्क के साथ भारत का विश्व में स्थान है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2016 and 17 with a total road network 54.8 lakh kms kilometer, rank of India in the world is first, second, third, seventh। तो भारत की रैंक कौन सी है? 2016-17 के सर्वे के अनुसार दूसरी। लंबी सड़कों में, सड़क नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभिकथन। असर्शन। औसत लागत वक्र U आकार का वक्र है। परिवर्तनशील अनुपातों कारण R परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की उपस्थिति के कारण। तो देखना है कौन से कथन सही हैं। दोनों A व R सही हैं। R A का सही स्पष्टीकरण है। दोनों A व R सही हैं। R A का सही स्पष्टीकरण नहीं। A सही है परंतु R गलत है। R सही है परंतु A गलत है। तो इसका आंसर है दोनों A, मतलब दोनों A और R दोनों सही हैं और R A का सही स्पष्टीकरण है। यानी जो औसत लागत वक्र होते हैं वह U आकृति के होते हैं ऐसे। और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की उपस्थिति के कारण, जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं उनके परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतिस्थापित वस्तुओं के लिए उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु बताता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ अ कंज्यूमर फॉर अ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स? A min AX प्लस AX डैश BY, जहाँ min अल्फाबेट X बाय BY कोष्टक X वस्तु का उपभोग Y वस्तु के उपभोग के बराबर है। उपभोक्ता अपनी आय का पूरा हिस्सा वस्तु X के उपभोग पर खर्च करेगा। उपभोग वस्तु Y वस्तु X का उपभोग वस्तु Y के उपभोग से अधिक है यदि PX एरो PY उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय वस्तु
बाह्य के उपभोग पर खर्च करेगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, यानी अल्फा एक्स प्लस बी वाई। यदि पी एक्स एरो पी वाई उपभोक्ता अपनी आय का पूरा हिस्सा वस्तु एक्स के उपभोग पर खर्च करेगा, तो यह इसका इष्टतम बिंदु है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि मांग की तिरछी लोच 2 है, if the cross elasticity of demand is 2, उत्पाद प्रतिस्थापन है और मांग की तिरछी कीमत लोचदार है। उत्पाद प्रतिस्थापन है और मांग की तिरछी कीमत अलोचदार है। उत्पाद पूरक वस्तुएं हैं और मांग की तिरछी कीमत लोचदार है। उत्पाद पूरक वस्तुएं हैं और मांग की तिरछी कीमत अलोचदार है। तो इसका आंसर है उत्पाद पूरक वस्तुएं हैं और मांग की तिरछी कीमत लोचदार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुमानों में से कौन सा पूर्ति और मांग मॉडल नहीं है? Which of the following predictions is not made by the supply and demand model? यदि अतिरिक्त मांग है तो कीमतें बढ़ जाएंगी, यदि अतिरिक्त पूर्ति है तो कीमतें गिर जाएंगी। यदि कोई अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त पूर्ति नहीं है तो बाजार संतुलन में होगा। यदि एक बाजार जो समरूपता से बाहर है वह हमेशा तेजी से संतुलन में स्थानांतरित होगा। तो इसका आंसर क्या है? एक बाजार जो समरूपता से बाहर है वह हमेशा तेजी से संतुलन में स्थानांतरित होगा। यह मॉडल नहीं है मांग और पूर्ति का। और बाकी के ये तीनों मॉडल हैं। यदि अतिरिक्त मांग है तो कीमतें बढ़ जाएंगी, यदि अतिरिक्त पूर्ति है तो कीमतें गिर जाएंगी, यदि कोई आंतरिक मांग या अतिरिक्त पूर्ति नहीं है तो बाजार में संतुलन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में क्या सत्य है? इसका औसत आय वक्र क्षैतिज होता है। इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल। इस बाजार में उपभोक्ता की बचत शून्य होती है। कंज्यूमर सरप्लस इज जीरो इन दिस मार्केट। कीमतें सदैव सीमांत लागत के बराबर निर्धारित की जाती हैं। प्राइस इज ऑलवेज डिटरमाइंड इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कीमतें व उत्पाद पूर्ण रूप से फर्मों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। प्राइस एंड आउटपुट आर फुली कंट्रोल्ड बाय द फर्म। उद्योग बाजार के लिए कीमतें निर्धारित करते हैं। इंडस्ट्री डिटरमाइंस द प्राइजेस फॉर द मार्केट। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो केवल 1 2 और 3, बी 1 2 3 और 4, केवल 1 3 और 4, डी केवल 1 3 और 4। इसका आंसर क्या है? केवल डी केवल 1 3 और 4 सही है। तो देखते हैं कि 1 3 और 4 में क्या दिया गया है। एक में दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इसका औसत आय वक्र क्षैतिज होता है। इसका औसत आय वक्र क्षैतिज होता है। और 3 में क्या दिया गया है? कीमतें सदैव सीमांत लागत के बराबर निर्धारित की जाती हैं। और 5वां देखते हैं, उद्योग बाजार के लिए कीमतें निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में क्या शामिल है? जो भुगतान संतुलन है, विच amongst the following is included in the capital account of the balance of payment? Foreign loans,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एंड प्राइवेट रेमिटेंसेस निजी प्रेषण। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। कोड सभी तीनों, एक और तीन, दो व तीन, एक और दो। तो इसका आंसर क्या है? एक और दो। जो एक और दो शामिल होते हैं विदेशी भुगतान संतुलन में, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक होता है विदेशी ऋण और दूसरा होता है निधि प्रेक्षेपण, निजी प्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों ने अपने राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित किया है। स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया फाइनेंस दियर ग्रोस फिशल डिफेक्ट बाय। केंद्र सरकार से ऋण, लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, मार्केट बोरोविंग, एक्सटर्नल बोरोविंग्स यानी बाहर ऋण। तो इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और दो, दो और तीन, केवल दो, केवल एक। तो इसका आंसर है केवल दो। इसका आंसर है दो सही है। बाजार से ऋण, जो भारत की में राज्य सरकार हैं उनने राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित किया है। किसके द्वारा? बाहर से ऋण लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ष में उत्पादित समग्र वस्तुओं एवं सेवाओं का अंकलित मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विच रेफरेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ ईयर कंसिडर द फॉलोइंग। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, रेवेन्यू मेथड, इनकम मेथड। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। एक, दो, तीन और चार, एक और दो केवल, दो और तीन केवल, एक, दो और चार। तो इसका आंसर है एक, दो और चार। व्यय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि, जो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंकलित मूल्य के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन खाते में कमी निम्न द्वारा स्वतः ही पूरी हो जाती है। अंडर अ फ्रीली एक्सचेंज रेट सिस्टम अ डिफिसिट इन अ नेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय। उसकी मुद्रा के मूल्य ह्रास से, उसकी मुद्रा के मूल्य वृद्धि से, घरेलू मुद्रास्फीति से, अवस्थिति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। तो इसका आंसर क्या है? उसकी मुद्रा के मूल्य ह्रास से, आ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र मांग वक्र के नीचे की ढलान के लिए एक स्पष्टीकरण यह है कि जब कीमत का स्तर बढ़ता है तो निम्न में से कौन सी घट जाएगी। वन एक्सप्लेनेशन फॉर द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व is that when the price level increases, which of the following will decrease? Rate value of assets यानी परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य, प्राइजेस ऑफ फॉरेन गुड्स विदेशी वस्तुओं की कीमतें, प्राइज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स।
स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइजेस, भविष्य की कीमतों की अपेक्षा। तो इसका आंसर है परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य यानी रियल वैल्यू ऑफ असेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमाण विचलन मांग विचलन से हमेशा होता है। द स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑलवेज देन मीन डिवीजन। तो अधिक यानी ग्रेटर, लेस यानी कम, इक्वल बराबर, नॉन। इसका आंसर है अधिक। प्रमाण विचलन मांग विचलन से हमेशा ग्रेटर होता है यानी अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा इसके मध्य रहता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू लेस बिटवीन -1 और +1 के, 0 व 1 के, -1 और 0 के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है -1 और +1 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसरण। शून्य केवल तब जब समस्त अवलोकन अलग होंगे, वर्ग होंगे, समान होंगे, वर्गमूल होंगे। तो इसका आंसर है समान होंगे। प्रसरण शून्य जब होगा तब समस्त अवलोकन समान होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि चतुर्थार्क विस्तार 24 है तो चतुर्थार्क विचलन है। इफ क्वार्टाइल रेंज इज 24 देन क्वार्टाइल डिवीजन इज 48, 12, 24, 72। तो इसका आंसर है 12। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम व निम्नतम अवलोकनों का अंतर 20 है और गुणांक और विस्तार गुणांक 0.077 है। तो उच्चतम व निम्नतम मूल्यों का जोड़ क्या होगा? 210, 220, 260, 240। तो होगा 260। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भूगोल से संबंधित है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना है सुपरनोवा, उसको किसने प्रतिपादित किया? होथल, जेम्स, जीन्स, चैम्बरलिन, कांट। तो इसका आंसर है होसल। होसल है ना, होथल। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंपीय तरंगें जो द्रव से होकर नहीं गुजर सकती हैं वह हैं प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें, धरातलीय तरंगें, उपर्युक्त सभी। तो जब जो भूकंपीय तरंगें हैं जो द्रव से होकर नहीं गुजरती वह द्वितीयक तरंगें हैं यानी सेकेंडरी वेव्स। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक भयंकर एवं विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है। द मोस्ट वॉयलेंट एंड एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉयलेंस इज हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य यानी पिलियन टाइप। तो इसका आंसर है पिलियन टाइप, जो सर्वाधिक विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सागरीय लवणता बनाता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट ओकेनिक सैलिनिटी?
तो वो है सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा है? Which of the following is a cold oceanic current? गल्फ स्ट्रीम, अगोलहास करंट, कनारी करंट, क्यूरोसियो करंट। तो इसका आंसर है कनारी धारा यानी कनारी करंट। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय तापमान की सामान्य ह्रास दर है? द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 6 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, 10.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। तो इसका आंसर है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम दैनिक तापमान को दर्ज किया जाता है? जो दिन का अधिकतम तापमान होता है उसको कब दर्ज किया जाता है? 10 AM से 12 नून के मध्य, 12 नून से 2 PM के मध्य, 2 PM से 4 PM के मध्य, 4 PM से 6 PM के मध्य। तो इसका आंसर है 2 से 4 PM के मध्य सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, रूस, USA, चाइना। तो इसका आंसर है चाइना। भारत की संख्या दूसरे नंबर पर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुशमैन जनजाति मिलती है? बुशमैन ट्राइब इज फाउंड इन कालाहारी मरुस्थल, अरब मरुस्थल, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में। तो कालाहारी डिसाल्ट में बुशमैन जनजाति मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक देश है? जो लौह अयस्क आयरन और जो कहाँ पे उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा? ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा। तो इसका आंसर है चीन। चीन में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवालिक हिमालय के तलहटी क्षेत्र को जाना जाता है? द फूटिल जोन ऑफ शिवालिक हिमालयाज इज नाउन एज खादर रीजन, बांगर रीजन, तराई रीजन और भाबर रीजन। तो वह भाबर रीजन को शिवालिक हिमालय के तलहटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है राजस्थान में, असम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो वह है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना विकसित है? सतलज नदी, यमुना नदी, चिनाब नदी, गंगा नदी। तो वह है सतलज नदी। और सतलज नदी में किस राज्य में? तो वह है पंजाब में। सर्वाधिक हरी चाय पत्ती उत्पादक राज्य है? असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो वह हिमाचल प्रदेश। और असम में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका आंसर है केरल। केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है, वो भी कितनी? 96%। अगला प्रश्न देखते हैं,
हरित क्रांति के सर्वाधिक लाभ मिले? दक्षिण पूर्वी भारत को, उत्तर पश्चिमी भारत को, पूर्वोत्तर भारत को, दक्षिण पश्चिमी भारत को। तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भारत को सर्वाधिक हरित क्रांति से लाभ मिला। विश्व सौरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में। तो इसका आंसर है कर्नाटक में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि वाराणसी शहर को मदुरई शहर से जोड़ता है वह है NH2, NH4, NH5 और NH7। तो वह है NH7 जो वाराणसी को मदुरई शहर से जोड़ता है और यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन मंडल की ऊंचाई है समुद्र तल से 10 से 20 किलोमीटर, समुद्र तल से 15 से 35 किलोमीटर, समुद्र तल से 35 से 50 किलोमीटर, समुद्र तल से 50 किलोमीटर के परे। तो इसका आंसर है समुद्र तल से 50 से 35 किलोमीटर ओजोन मंडल की ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरियालिस बल संबंधित है। जो कोरियालिस फोर्स इज रिलेटेड टू तापमान की विलोमता से, पवनों की दिशा में विक्षेपण से, समुद्री लहरों के प्रवाह से, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से। तो वह है डिफ्लेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ वाइंड यानी पवनों की दिशा में विक्षेपण से। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य समय कौन सा है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो वह है 2500 ईसा पूर्व से, वह है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल का समय क्या था? व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक एज? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स, चार्ल्स डिकेंस, विलियम बेंटिंग, मैक्स मूलर। तो वह विलियम जोन्स। अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित हुई 1781 में, 1784 में, 1802 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या है? 1784 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक थे। हु वाज द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया? CV रमन, PC रे, JC बोस। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी यह तीनों भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक थे। बंगाली साहित्य की समृद्धि से कौन संबंधित था? हु वाज द एसोसिएट विद द प्रोग्रेस ऑफ बंगाली लिटरेचर? अक्षय कुमार दत्त, देवेंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अक्षय कुमार दत्त, देवेंद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी यह तीनों बंगाल साहित्य की समृद्धि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1813 का
चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट, 1862 के हंटर कमीशन की रिपोर्ट, 1854 के चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पेच। तो इसका आंसर है 1854 के चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ डिस्पेच को भारत में पश्चिम शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 1829 के किस कानून के तहत सती प्रथा बंद की गई? द सती ट्रेडिशन वाज abolished इन बंगाल बाय विच रेगुलेशन एक्ट ऑफ दिसंबर 1829। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, इसकी जगह पर 1829 है। तो एक्ट 14, एक्ट 17, एक्ट 19, एक्ट 21। तो इसका आंसर है एक्ट 17। मालिक काफूर किसका सेनापति था? जो मालिक काफूर था वह किसका सेनापति था? मालिक काफूर वाज जनरल ऑफ फिरोज शाह तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मालिक काफूर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? द कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बहराम शाह, जियाउद्दीन। तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपने वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में। इसे गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक